शेरोज, क्या खबरें? मैडम, कल रात स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने शर्जील की गाड़ी को रोका और वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया, नशे की हालत में था और उसी हालत में पुलिस वालों ने उसको लॉकअप किया। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा पोलाइट सा इंसान लगता है वो, तो इस तरह का आदमी नहीं लगता। बेचारे की बीवी की भी तो डेथ हुई हुई है, इसलिए शायद ओवर रिएक्ट कर गया। मैडम, दूसरी खबर इससे भी बड़ी है। पब्लिक वेबसाइट पे सर्च कर रहा था कल, तो मोना के बारे में पता चला। Let's start case proceedings. Your Honor, पुलिस ने जुनेद उर्फ जॉनी को गिरफ्तार कर लिया है। जुनेद उर्फ जॉनी सुल्तानी गवाह बनकर अपना जुर्म कबूल कर चुका है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसे अदालत में पेश कर सकूं। इजाज़त है। जुनेद उर्फ जॉनी, क्या तुम सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो? जी, मैं थक चुका हूँ उस जराइम की ज़िंदगी से। ऐसी ज़िंदगी, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिस पे हर वक्त मौत सर पे नाचती हो। मैं आज इस अदालत में अपने आप को पेश कर रहा हूँ। अब ये अदालत मुझे जो सज़ा दे मुझे कबूल है। जुनेद उर्फ जॉनी, क्या तुम अदालत के सामने कबूल करते हो कि 29 जनवरी की रात 10 बजे तुम फातिमा पटेल के घर में दाखिल हुए, उसे शदीद ज़ख्मी किया और उसके बाद अपनी सफ़ेद कार में फ़रार हो गए? जी, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उस औरत से? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तुमने एक औरत को क्यों कत्ल किया? मुझे एक टास्क दिया गया था। किसने दिया था वो टास्क? हमारे गैंग के चीफ ने। कौन है तुम्हारा गैंग का चीफ? कासिम भाई। कासिम भाई? ये कासिम भाई कौन है? आप कासिम भाई को नहीं जानते, जबकि तमाम दुनिया की पुलिस उन्हें जानती है। वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। मेरा उनसे सिर्फ फ़ोन पे रब्ता होता है। मैं अपनी जान को ख़तरे में डाल के अपने गैंग के चीफ का नाम बता रहा हूँ, जज साहब। हो सकता है अब शायद जेल में भी मेरी ज़िंदगी महफूज ना रहे, क्योंकि कासिम भाई के वफादार दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं, जेल में भी। That's the point, Your Honor. इस पूरी पिक्चर में सलमान आली कहीं भी फिट नहीं हो रहे। इस केस में उन्हें जबरदस्ती मुलविस किया जा रहा है। मुझे तो इस पिक्चर में सलमान आली ही नजर आ रहे हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। योर ऑनर, सलमान आली की बिजनेस प्रोफाइल चेक की जाए तो उससे जाहिर होता है कि उनके ज़्यादातर बिजनेस लिंक्स साउथ अफ्रीका में हैं। वो फ्रीक्वेंटली साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं, जहाँ से कासिम भाई जैसे गैंगस्टर्स ऑपरेट करते हैं, जो साफ जाहिर करता है कि सलमान आली के लिंक्स कासिम भाई जैसे लोगों से हैं। जज साहब, ये झूठ है। मैं किसी कासिम भाई को नहीं जानता। आप बगैर इजाजत नहीं बोल सकते, बैठ जाइए। जॉनी, ये बात किस तरह पता चलाई जा सकती है कि कासिम भाई को फातिमा की सुपारी किसने दी थी? ये तो आपको कासिम भाई बता सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जराइम की दुनिया में असूलों पे सख्ती से अमल किया जाता है, लिहाजा वो आपको नहीं बता सकते। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन मेरे क्लाइंट के खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं फराहम कर सके। लेकिन सर, आज अदालत में मेरे पास जो शवाहिद हैं उससे मैं बियॉन्ड डाउट ये बात साबित कर दूंगी कि फातिमा का असल कातिल कौन है। कौन है? ये बात भी अभी डिस्क्लोज हो जाएगी वकील साहब, लेकिन उससे पहले सर मैं एक बार फिर शर्जील पटेल को कटहरे में बुलवाना चाहूंगी। मगर आप शर्जील पटेल को पहले भी जिरा के लिए बुलवा चुकी हैं। लेकिन आज जो चंद नए हकाइक सामने आए हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया सर कि कुछ सवालात दोबारा किए जाएं उनसे। इजाजत है। थैंक यू सर। जी शर्जील साहब, क्या जॉनी के गिरफ्तार होने के बाद भी आप यही कहेंगे कि सलमान साहब ही आपकी बीवी के कातिल हैं? Everything is quite clear now.
सलमान के ही साउथ अफ्रीका में कनेक्शंस मिलते हैं। अब पूछा जाए इस शख्स के कि इसने कितने डॉलर्स दे के मेरी बीवी का सफाकी से कत्ल करवाया। यानी अगर 1 मिनट के लिए मैं ये बात मान भी लूं कि ये सब कुछ सलमान साहब ने ही किया है, तो इससे उनका मकसद तो पूरा नहीं हुआ। वो तो सिर्फ बिजनेस शेयर्स वापस लेना चाहते थे और अब उनकी अपनी जान खतरे में पड़ गई। सलमान साहब को आपकी बीवी के कत्ल होने से कोई फायदा नहीं हुआ। He is a psycho patient and he loves violence. इसने बस इंतकाम लिया है। लेकिन शर्जील साहब, आपकी बीवी की मौत से आपको बहुत से फवायद मिले हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी जिंदगी की अजीज तरीन हस्ती मुझसे बिछड़ गई एंड यू आर ब्लेमिंग मी। मैं तो समझता हूँ कि मैं बर्बाद हो गया। क्या ये सच नहीं है कि आपकी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस के 25 करोड़ रुपए आपको मिले हैं? मुझे उन पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस आमना। और रियली? और क्या ये भी सच नहीं है कि जिस बंगले में आप रहते हैं वो बंगला फातिमा के वालिद साहब ने उनको गिफ्ट किया था और आज उसके मालिक भी आप बने बैठे हैं? उसके अलावा करोड़ों रुपए के असासे, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और बहुत बेतहाशा ज्वेलरी, उन तमाम असासों के भी कानूनी वारिस आज आप ही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या फजूल बातें कर रही हैं। जाहिर सी बात है, ये तमाम एसेट्स मकतूला के शौहर को ही मिलेंगी, जबकि कोई और कानूनी वारिस ही नहीं है। अगर फातिमा की जगह मेरा मर्डर हो जाता या मुझे कुछ हो जाता तो नेचुरली मेरे सारे एसेट्स फातिमा को ट्रांसफर हो जाते। कौन से एसेट्स है क्या आपके पास? आपका सारा बिजनेस डूबा हुआ है, तमाम बैंकों के आप मकरूज हैं और अपनी बीवी का कफन मैला होने से पहले आपने उसके तमाम तर एसेट्स अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिए, अपने कर्जे उतार दिए और अब आप अयाशी कर रहे हैं मोना के साथ। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, ये दुरुस्त है। आर यू गोइंग टू डिनाई कि आपका मोना से कोई ताल्लुक मोना है? is one of my best friend and that's it. No, that's not true. In fact, she's living with you like your spouse now. Your Honor, मैं मोना से कुछ सवालात करना चाहूंगी। इजाजत है। जी मोना, शर्जील का तो कहना है कि आप सिर्फ उनकी दोस्त हैं, आप क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ कि शर्जील को सब कुछ बता देना चाहिए। जब प्यार किया तो डरना क्या। और ये आपका प्यार का चक्कर कब से चल रहा है? मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं पिक्चर क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं और शर्जील 4 साल से दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे और शर्जील के बीच ऐसा कुछ होता तो मैं फातिमा के लिए नहीं कहती शर्जील को कि उससे अच्छी लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिल सकती। और मेरे कहने पे ही शर्जील ने फातिमा में इंटरेस्ट लिया और इन दोनों का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अचानक ही ये फातिमा के हादसे ने शर्जील को तोड़ दिया और मैं उसके दुख में उसका साथ देना चाहती थी। शायद इसीलिए हम दोनों इतना करीब आ गए। आपने इन दोनों की शादी अटेंड की थी? नहीं, उस दौरान मैं साउथ अफ्रीका गई हुई थी। साउथ अफ्रीका? वहाँ क्या लिंक्स हैं आपके? बस एक बार मैं वेकेशन पे वहाँ गई। साउथ अफ्रीका जाना क्या जुर्म है? साउथ अफ्रीका जाना जुर्म नहीं है बीबी, वहाँ के इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के साथ राब्ते रखना बहुत बड़ा जुर्म है। ये आप क्या कह रही हैं? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, ये सच है। योर ऑनर, मोना हमारी एलीट सोसाइटी की वो सोसाइटी गर्ल है जो बड़े बड़े खेल खेल जाती है। सर, कुछ दिन पहले जब शर्जील साहब नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और पुलिस से इनका झगड़ा हो गया और कुछ दिन इन्होंने हवालात में भी गुजारे इसी चक्कर में, तो मोना इनके साथ थी। मोना कहानी में एक नया कैरेक्टर थी, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कहा कि इसके बारे में कुछ छानबीन की जाए। सर, इसके मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि एक तो इनके साउथ अफ्रीका में बहुत कनेक्शंस हैं और दूसरा कासिम भाई की गैंग के साथ ये अक्सर बातचीत करती थी। मोना, अब तुम ये बात सच सच बता दो कि फातिमा की सुपारी तुमने खुद दी थी या शर्जील ने अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए तुमसे मदद मांगी थी? अगर सच सच बता दोगी ना तो इसको भी सजा मिलेगी, वरना तुम्हारा क्या कनेक्शन है कासिम भाई की गैंग के साथ ये तो प्रूव हो चुका है।
मोना, अब सच सच ये बताओ कि फातिमा को कत्ल करने का आइडिया किसका था, तुम्हारा या शर्जील का? फातिमा को कत्ल करने का आइडिया शर्जील का था, इसने कहा था। आपके पास कुछ है अब अपनी सफाई में कहने के लिए शर्जील साहब? ये औरत झूठ बोल रही है जज साहब। इसका असल रूप तो अब मेरे सामने आया है। ये सब इसी का प्लान था। मैं तो बस इसकी बातों में आ गया था। इसने ऐसा क्या जादू कर दिया था मेरे ऊपर कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया। मेरी असल दौलत तो फातिमा ही थी। बंद करो ये नाटक और ये मगरमच्छ के आंसू भी मत बहाओ। अदालत पे कोई असर नहीं होने वाला और ना ही तुम्हारी सजा में कोई रियायत मिलेगी। That's all, Your Honor. The case is very clear. Thank you. गवाहों के बयानात और पेश करदा दलाइल की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शर्जील पटेल और मिसेस मूना ने एक साजिश तैयार की, कत्ल की साजिश, और इन्हीं दोनों की ईमा पर जुनैद उर्फ जॉनी ने मिसेस फातिमा पर कातलाना हमला किया और इसी हमले के नतीजे में वो हलाक हो गई। लिहाजा अदालत दफ़ा 107 और 108 के तहत शर्जील पटेल और मिसेस मूना को इस साजिश में मुलव्विस पाती है और ज़ेर दफ़ा 302 के तहत शर्जील पटेल को सज़ाए मौत और मिसेस मूना जो कि इस कत्ल में उनके साथ बराबर की मुलव्विस हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। जुनैद उर्फ जॉनी, जिसने मिसेस फातिमा को कत्ल किया, लेकिन बाद में उसने सुल्तानी गवाह बन के इस्तग़ासा की और अदालत की काफ़ी मदद की। लिहाजा अदालत उसके साथ रियायत बरतते हुए उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और जनाब सलमान अली वो इस केस में बिल्कुल बेकसूर पाए गए हैं। लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और अदालत ये हुक्म भी देती है कि इस गैंग के चीफ कासिम भाई की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाए। द केस इज डिसमिस। अपनी मजबूम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरों का खून नाहक करने वाले ये भूल जाते हैं कि वो कानून की नज़र से बस चंद दिन ही खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि जुर्म अपना कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है और जालिम अपने इबरतनाक अंजाम से कभी भी ज़्यादा दूर नहीं रहता।